बता रहे हैं बताने वाले। तुम यहाँ के रहने वाले हो? नहीं बता रहे हैं। रहने वाले हो यहाँ के? रहने वाले हो या फिर हमें पता है ना। हम 20,000 रुपए का बिल दे रहे हैं तो हमें पता है। बहुत बढ़िया पानी है, सोने से जैसा पानी है। दिल्ली में ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये बता तो रहा हूँ, ये नाले के जो सीवर के पानी ये सब जमुना के अंदर ही कर रहा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं BLM। मैं हूँ हितेश और आज हम चुनावी यात्रा में निकले हुए हैं दिल्ली के विधानसभा चुनावों के तहत। तो आज हम इस जगह पर हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये दिल्ली है। हालांकि ये पतपड़गंज का इलाका है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया। पिछली बार उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। इस बार जो है अवध ओझा, जिन्होंने नई पार्टी ज्वाइन की है, वो इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है। और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि ये उप मुख्यमंत्री की सीट रही है। यमुना के पास का बिल्कुल इलाका है, उधर आप जाएंगे तो यमुना है। तो जब यहाँ पे यमुना के पास के इलाकों में क्या चुनावी माहौल है, क्योंकि इस बार चुनाव में यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रही है, तो उसकी राजनीति से आसपास के जो लोग हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या रुख है इस चुनाव में, वो किस ओर जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है इंद्र यादव जी। तो इंद्र यादव जी, यमुना के पास का ये इलाका है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, हम लोग यहाँ पे आए तो हमने देखा कि सड़कें मतलब ना के बराबर हैं। वहाँ देखा जाए तो कीचड़ है इतनी सारी। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि हम तो यहाँ पे थोड़ी देर में आए हैं, चले जाएंगे। आप अपना बताएं। यहाँ पे पक्की सड़क है ही नहीं। यहाँ पे ये बिल्कुल भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, वैसे भी और भी बाहर से लोग भी आते हैं घूमने के लिए। और ये कैंटर में चलते हैं, वो देखो कैंटर आ रहा उधर भी, इसकी वजह से खराब है पानी भर जा जब तो। और ये जो जमुना का पानी बिल्कुल गंदा है बिल्कुल। ये यहाँ पे लोग भी आते हैं श्रद्धालु, मतलब स्कूल चलाने के लिए, वो सब आते हैं। यमुना से आपकी आस्था जुड़ी हुई है? बिल्कुल। लेकिन इस बार वादे किए जा रहे हैं हम यमुना साफ करेंगे। पिछले चुनावों में भी करे जा रहे थे। पिछले बार 2 बार सरकार आ चुकी है, जब से अब तक तो हुई नहीं है। ये एक बार भी है, 2 बार मतलब आ चुके हैं यहाँ पे। ये कहाँ पे हुई है देखो आप जाके वहाँ पे। पहले केजरीवाल कह रहे थे कि मैं अगले चुनाव से पहले तो डुबकी लगाऊंगा। आए डुबकी लगाने के लिए आएंगे इसमें। वो इसमें गटर का पानी आता है, इसमें डुबकी लगाने के लिए आएंगे। ये गटर के पानी भेजते हैं इसके अंदर, इसमें डुबकी लगाने के लिए आएंगे ये लोग। कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो गरीब आदमी यहाँ पे सिर्फ बीजेपी कर सकती है जो होगा। वो देखो महाकुंभ में जाकर देखो क्या हुआ है। अच्छा पानी साफ सुथरा एकदम। केजरीवाल की पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खासकर ये कह रहे हैं कि कुंभ में जो है भगदड़ हो गई थी और उसका आंकड़ा छुपा रहे हैं। तो फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के बारे में तो देखो जी हमें जानकारी नहीं है वैसे जो बात है। चलिए, आप करते क्या ये बता दीजिए। हम तो ये काम हम करते हैं यहाँ पे, खेती बाड़ी काम है हमारा। ये जो आसपास के जो खेत हैं ये आपके हैं? नहीं, हमारे नहीं, काम करते हैं हम तो यहाँ पे। अच्छा, काम करते हैं, मजदूर हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो लैंड ओनर हैं उनके लिए आप काम करते हैं उनके लिए। तो यहाँ तो क्योंकि यमुना बिल्कुल पास में है, जब बारिश आती है तब यहाँ के मतलब फिर क्या होता है खेती बाड़ी का, आप लोगों को क्या होता है? क्योंकि कई बार बाढ़ भी आ जाती है, बेकार हो जाती है, सारी खराब हो जाती है। फिर तो सारी खराब हो जाती है भैया, कुछ नहीं बचता फिर यहाँ पे। और ज्यादा पानी पड़ेगा तो फिर बाढ़ आ जाएगी यहाँ पे। केजरीवाल ने कई बार तो ऐसे में क्या होता है? सब रोड पे चले जाते हैं यहाँ से। रोड पे कहाँ पे? रोड पे ऊपर, वहीं हाईवे पर ही ऊपर ही। और कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर वहीं पर चल रहा है ना जी। इसकी वजह से यहाँ रोक लगा रखी है LNT कंपनी ने। तो इस मारे रो आ जाती है, बैक मारता पानी, इसलिए। ना तो रो कभी आती नहीं है। 2011 में आई थी बाढ़ बस। अच्छा। उसके बाद अब आई है 2 बार इस काम की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे बारिश आती है तो यहाँ पे सड़कों का हाल हमने देखने को मिला, बहुत बुरा है। तो यहाँ पे दिक्कतें तो होती होंगी ना? हाँ, बहुत दिक्कत है। ये ट्रक चल रहे हैं, LNT का काम चल रहा है, इसमें दिक्कतें होती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? ये हमारे खेत है अपने। अच्छा, खेती। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लाइट की यहाँ पे समस्या है। हाँ, लाइट तो है ही नहीं यहाँ, लाइट की तो समस्या है ही। ऐसे में आपको किससे उम्मीद है इस बार चुनावों में? हमने तो 2 बार केजरीवाल को भी दे लिया, अब तो बीजेपी है जो यहाँ बनेगी सरकार। केजरीवाल तो कहते हैं कि मेरे को तो बहुत समर्थन है, इस बार तो मैं 70 की 70 जीत। ये सब कहने की बात है।
जमुना पूरी बेकार पड़ी है, काली पड़ी है। देख का हो आप जमुना के पास जाके, महक आता पानी, सब नाले गटर सब जमुना में कर रहा के। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी बात नहीं है, हरियाणा की सरकार भी तो है। ये सब कहने की बात होती है। अच्छा, हरियाणा तो अपनी उसमें है, ये दिल्ली केजरीवाल के हाथ में है। केजरीवाल चाहे तो कुछ भी करवा सकता वो कह रहे हैं वहां भी तो गंदी है। सब कहने की बात, वहां जाके देखो, सफाई है, साफ है जमुना। अभी मैं हरियाणा में जाऊंगा तो गांव है जो जमुना के लगते ही गांव है, वहाँ भी हरियाणा में बहुत बढ़िया पानी है, सोने से जैसा पानी है। दिल्ली में ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये बता तो रहा हूँ, ये नाले के जो सीवर के पानी ये सब जमुना के अंदर ही कर रहा के। और गंदा पानी पिला रहे। तो यहाँ पे आसपास स्कूल्स वगैरह हैं? स्कूल तो नहीं है, स्कूल तो अंदर है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे बच्चे आसपास जो हाँ, हैं ये सब घूम रहे थे, खेल रहे थे, साइकिल चला रहे थे। तो केजरीवाल की पार्टी कहती है कि हमने तो स्कूल इतने बेहतरीन बना दिए कि बच्चे जो हैं बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सब कहने की बात है। ये कुछ तो शिक्षा के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी, उनका विधानसभा क्षेत्र है ना, यहाँ तो होनी चाहिए शिक्षा। हाँ, तो जब भी तो अपने हमारे इस शहर से लड़ रहे हैं, जब वे जीते हैं, काम करा, तो यहाँ से क्यों चले गए, दूसरी जगह से क्यों लड़ रहे? अपने शहर से लड़ते, रहने वाले तो यहीं के ही है। क्या मतलब इस बार उनको डर था कि हार जाएंगे? हाँ, डरता जब भी तो दूसरी जगह से। रविंदर नेगी जीत रहे हैं। बीजेपी की जीत है अब तो। 10 साल में देख लिया, कुछ नहीं करा काम, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जमीन हमारी 500 रुपए मीटर, कोई जमीन के रेट है, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं इस जमीन में? इस मुद्दे पर कभी बात नहीं होती? होती है, जाते हैं लोग, कहते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं है, कई बार मीटिंग करिए, सब चीज है। ये दावा करते हैं कि बहुत जमीन से जुड़े नेता जमीन मुआवजा कर दिया, दूबा क्षेत्र में लिख रहा कि उन्होंने। कभी तो धूप वो बता देते, धूप क्षेत्र है, यू है, वो है, सब कहने की बात है। ये झोंकले लूट मचा रहा की इन्होंने, और कुछ नहीं है। जाके देखो कितना मुआवजा पकड़ो। यूपी में जाओ, मेरे मामा है, उनके जमुना के लगते ही खेत है, अभी 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए की जमीन है उनकी। और ये कोडी की जमीन है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे जमुना है पास में, तो इसीलिए जब दाम ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेलवे लाइन का पूरा हो रहा है। अक्षरधाम क्या है? जमुना के लगते ही तो है अक्षरधाम भी। 20 करोड़ रुपए की कीमत है, और वही जमीन है, उसके लगते ही है ना जमीन अक्षरधाम के। तो इस जमीन की वैल्यू नहीं है, सरकार ले लेगी कराना ये चीज है। तो अपने रेट हमारे रेट कुछ नहीं है, कहने की बात है ये सब। दादी आप कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं। नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना। अच्छा, ये बता दीजिए यहाँ की समस्या क्या क्या है? भैया यहाँ तो बिजली भी चाहिए, पानी गंदा आता है, सब चीज ही गंदी है, और ये सड़क नहीं है किसी काम की भी, बस यही कहते हैं हम तो। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने तो बिजली की जो है यूनिट्स मुफ्त कर दी। कहीं ना करी है, उतना ही बिल आता रहा, सब झूठ बात है इनकी। और पानी की समस्याएं नहीं है यहाँ? गंदा पानी है, आज लोग पिया ना, इतना गंदा पानी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। नहीं, औरत को तो पानी चाहिए ना, पब्लिक को तो पानी चाहिए पीने को, उसे भी गंदा पानी दे रहा, क्या देगा? अभी केजरीवाल साहब वीडियो बना रहे थे कि देखो कितना साफ पानी आ रहा है नल से निकल के। यहाँ पानी कैसा है? आप तो यमुना के पास रहते हैं, यमुना तो बहुत शुद्ध बोली जा रही है आजकल। नहीं, गंदी जमुना हो रही है जी। देखो यहाँ तक गंदी जमुना, अब वहाँ जाके देखो पल्ला में कितना सोना पानी है, हरियाणा की तरफ पल्ला, उन्नाव वजीराबाद, उनका कितना साफ पानी है। हमने देखा वहाँ पे, यहाँ से थोड़ा बेहतर पानी है, वहीं पे गए थे। यहाँ गंदा पानी है, जमुना कभी साफ ही ना हुई तो होगा ना गंदा। तो मतलब सरकारों की गलती तो रही है। सरकारों की तो गलती है, वोट को तो आ रहे हैं जब 10 बार, और कम को ना एक बार भी। सब अपनी कोठी बनाते हैं, कोई किसी ना देता कुछ भी। क्या देते हैं पब्लिक को? भूखी मर रही है पब्लिक तो। कभी राशन देखा यहाँ, कभी राशन नहीं बांटा, कभी देखा यहाँ, कुछ नहीं लाते। और वोटन को कैसे भाग रहे हैं। अब वीडियो में पानी पी रहे थे केजरीवाल साहब, कह रहे थे बहुत अच्छा पानी आ रहा है। अब वोट ऐसा न होते कोई भी, अब पब्लिक जानगी सब। यू दिल्ली राजधानी है, इसे न्यू भी देखना चाहिए इसे। सड़कें तो दिख नहीं रही हैं यहाँ। हाँ, क्या दिल्ली राजधानी? कुछ भी ना।
फेल करती तो राजधानी। उप मुख्यमंत्री की ये सीट रही थी पिछले चुनावों में, इस बार वो चुनाव यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, अवध ओझा लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की हालात को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली लग नहीं रही है। देवी ना, अब कौन देगा वोट उसे? और वो न्यू कह रहा 2500 रुपए महीने के दूं, कभी भी ना दे कोई भी। अब 2500 के बोला, देखो जी 2500 मोदी तो दे रहा। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, यूपी बीजेपी भी। में 5-5 लाख रुपए दिए ने योगी ने, 5-5 लाख दिया। यहाँ किसान ने दिया कुछ ना, दिए कैसे ना? अम्मा कह रही हैं कि 5 लाख रुपए दिए हैं, ये कह रहे हैं, मना कर रहे हैं जी। भैया वो मुसलमान के मकान बने हैं। बताइए, आप कुछ कह रहे थे तभी 5 लाख रुपए वाली बात। कुछ ना मिले यार, यूपी में मकान को मिले, वही मुसलमान को मिले, हिंदू को कहाँ मिले? हिंदू मिले तो सबको जो उसके पात्रता में आता है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हम तो ड्यूटी कर रहे हैं जी यहाँ। अच्छा है बुलंदशहर के। अच्छा, मतलब आपका वोट नहीं है? ना। लेकिन आप इस इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं, पास में यमुना है, जैसा कि आपने अपनी धार्मिक आस्था के बारे में बताया, यमुना आस्था से जुड़ा मसला है। यहाँ पर जो हालात हैं वो मतलब हम देख के खुद हैरान है कि इतनी गंदी कैसे हो सकती है। तो आपका तो धार्मिक मसला है, आस्था का मसला है, यमुना के साथ में लोग यहाँ पर आके पूजा करते हैं और यहाँ पे झाग हैं इतने सारे, क्या कहेंगे? भाई जल आचमन करने ये तो जो जनता ही आवे अपनी पिन्नी विन्नी जो भी यहाँ अरेस्ट कर जा गंदगी वही बाहर जाओ। या में भाई केजरीवाल की क्या गलती है? भैया जनता खुद अपनों देखना चाहिए, पिन्नी अलग करे, अपनी पूजा पाठ को सामान करे। नहीं, लेकिन केजरीवाल साहब पिछली बार कह रहे थे ना कि मैं अगली बार डुबकी लगाने आऊंगा और साफ कर दूंगा। भैया वो जब मोदी जी ने शराब के चक्कर में जब जेल में डाल दिए बेचारे, 1-2 साल परेशान रहे, तो कौन करे बताओ? कहना जेल चले गए, उससे पहले आप हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन आपको केजरीवाल पसंद है? यार देखो किसान को या जनता को क्या चाहिए? बिजली पानी। अब हम कुआं के बिल 2-2 हजार रुपया दिए बुलंदशहर में, कुआं के बिल, जो बिजली आवे 6 घंटा बिजली तो घर। अरे जीरो नहीं आ रहे बिल भैया, बिल लग के आ रहे हैं, तगा तो ना है रो। और घर की यूनिट कर दे 8 रुपया यूनिट, जो यहाँ फ्री चल रही है बिजली। बताओ कौन कह रहा है फ्री चल रही है? अरे भैया बता रहे हैं, बताने वाले। तुम यहाँ के रहने वाले हो? नहीं बता रहे हैं। रहने वाले हो यहाँ के? रहने वाले हो या फिर? हमें पता है ना, हम 20-20 हजार रुपए का बिल दे रहे हैं, तो हमें पता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजली फ्री नहीं है। 200 यूनिट फ्री कब है? 200 पर कूदेगी भी फ्री है क्या? ये चीज तो बताओ। आजकल क्या 200 यूनिट आ रही है? कम से कम 500 यूनिट 600 यूनिट ये आ रही है। ये सब कहने के धोखले हैं। अब की बार बीजेपी की सरकार है बस दिल्ली में। 200 यूनिट से ऊपर तो बिल आता है, इनका ऐसा कहना है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश से हैं, इनको केजरीवाल जी का काम पसंद है, लेकिन आपका यहाँ वोट नहीं है। यमुना के मसले में मैंने आपसे सवाल पूछा था। खैर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रवेश कुमार यादव है, यूपी से हूँ। आप यहीं पे रहते हैं? वोट कहाँ क्या आपका? वोट तो मेरा यूपी से ही है। अच्छा, जिला संभल। लेकिन आप यमुना के पास रह रहे हैं। हाँ, यहाँ की चीजों के बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हमको लोगों ने बताई, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे, भले ही आप बाहर हो। हमें तो भाई केजरीवाल पसंद है। दिल्ली में जैसे सुनते हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और शिक्षा के मामले में उन्होंने बीजेपी को चुनौती भी किया था एक बार। अभी दादी कह रही थी यहाँ तो बिजली आई नहीं थी। अब जी ये लोग बता रहे हैं झुग्गियों में तो नहीं है शायद बिजली। ये तो सही कह रही है, वो झूठ नहीं कह रही। झुग्गियों में होनी चाहिए, जब झुग्गियों में लोग रह रहे हैं तो। और ये इन लोगों के वोट भी है, यहाँ के वोटर हैं ये लोग, तो बिजली इनको भी मिलनी चाहिए। केजरीवाल भले ही झुग्गी में रह रहे हैं, लेकिन सरकार तो केंद्र मोदी जी की है, वो पूरी फैसिलिटी दिखा रहे हैं। वो ना मानोगे, पुलिस केजरीवाल साहब कह रहे हैं मेरे को LG से परमिशन लेने जानी पड़ता है। अभी तो देखो वो जाने, अब जैसे अमित शाह के अंडर में है यहाँ की पुलिस जो प्रशासन है, तो जब तो कुछ कर रहे हैं। बताओ, छूट मिलनी चाहिए जब मुख्यमंत्री केजरीवाल यहाँ के। बताओ, जो कांग्रेस में हो या वहाँ में अखिलेश में हो, वो तो चोर। और बीजेपी में जाते दोस्तों गंगा जी से जमुना से धूप का साफ है जा। 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया है अभी कल ही, तो उनकी जानकारी नहीं। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने अभी इस्तीफा दिया। वो काय में चले गए अभी? ये तो चुनाव में तो यदि बीजेपी में चले गए तो बढ़िया है जाएंगे, और केजरीवाल में तो खराब है। तो ये गलत है ना? गलत बताओ तुम। और सबसे ज्यादा बीजेपी राशन जो मुसलमान को दे रही है, हिंदू को कहाँ मिल लो? मकान के पैसा बुलंदशहर ज्यादातर मुसलमान को मिलो, जो हम देखे हैं। अब ऐसे हिंदू मुस्लिम चुनाव कर लें, हल्ला मचाया और सीट हम भी बैठ जाए भाई, चलो या हमें बचे पड़े हम। गलती तो बीजेपी बहुत ज्यादा कर रही है ना।
महंगाई कितनी कर दी, बस 180,000 कैसा बहन। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। कैसे? 80,000 तो सोनो चल रहा हो, बताओ क्या बहन बेटी को अब घर वाली भी कहेगी करवा चौथ पर लौंग दिवा लाओ, बताओ यहाँ पर है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, अयोध्या धाम बनाया, अब जो है महाकुंभ का आयोजन इतना बेहतर किया में है तो गए मर तो गए, बताओ ये सरकार की ढील ना रही। भाई कितने लोग मर गए, जो भी मरे हैं 80, 100, 200, बताओ ये सरकार की तो ढील रही, क्यों मरे। हाँ कहीं ना कहीं तो सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो सरकार छुपा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वहां पर जो मठाधीश हैं, जो कुंभ के अंदर जो बड़े बड़े मठों के जो अध्यक्ष रहे हैं, बाबा लोग हैं, वो बोल रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं, बताओ अभी सरकार की तो ढील है भाई। अभी हाँ मान लो हम ड्यूटी कर रहे हैं, रात की यदि हम सो जाएं तो ये चोरी तो होनी स्वाभाविक है, और जब क्या करेंगे तो कोई पलंदा पाम ना मारे। तो सरकार यदि अपनी सही करे तो काय को दिक्कत है, आप बताओ तुम। किसान के माल पे कोई महंगाई ना, अपने माल पे सब। अब मोदी जी रैली करने कहीं भी चल रहे हैं, अरे इतने बढ़िया हो, तुम्हें घर बैठे वोट मिलेंगे, क्यों चल रहे हो गाँव। आप हिंदू होने की बात कह रहे थे, हिंदू की पार्टी बीजेपी को बताया जाता है। अरे काय को पार्टी को अखिलेश ने कहा को हिंदू मारे भाई, सरकार सही चला, कहीं मुसलमान के बगैर तो हम जी भी ना सके। हेरो ट्रेल में तो थोड़ा हमारे मुसलमान ही बजावे, ट्रैक्टर पैक्टर ने सही मुसलमान ही करे, हिंदू इतने वर्कर कहाँ, बताओ। जितना मुसलमान के अंदर ज्ञान है, मेरी बिजली का समरसेबल सेट काट दियो 400, किसी हिंदू जाए पे ना निकलो। हापुड़ के ढोर सुल्तानपुर का वहाँ के मुसलमान ने आके वो, जबकि उसका रोजा उसने कही आज निकाल के रोजा करूंगा, रात को 9 बजे निकाल के रोजा करो। तो बताओ मुसलमान के बगैर भी तो हमारा काम ना चल रहा। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अब देखो ये तो अपनी अपनी चाल है, अपनी अपनी सीट है, अपनी अपनी कुर्सी है। हमें तो भैया अपनी मजदूरी करनी है, जब ना आप बैठे हैं काम खत्म है जी। ये कह रहे हैं कि ये सब चाल है, ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल, जब यहाँ हिंदुस्तान है तो यहाँ 80% हिंदू है, तो हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई। जैसे जहाँ मुस्लिम कंट्री है उनका वो है, तो यहाँ भी वो होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी? अब हिंदू राष्ट्र में क्या क्या व्यवस्था होंगी ये तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन ये है कि हिंदुओं को कुछ ना कुछ सहूलियत जरूर हो जाएगी उसमें। अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत तो खैर अभी कोई खास नहीं है, लेकिन जिस तरह से जैसे मुस्लिम कंट्री है उस तरह से हमारा भी हिंदुओं का है। जब हिंदुस्तान है तो इसको हिंदू राष्ट्र होना है। संविधान में धार्मिक आज़ादी है, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, बुद्धिस्टों को भी, और जितने भी सॉरी सवाल बिगड़ गया, और जितने भी धर्म हैं सभी को जो है धार्मिक आज़ादी है। मैं इस सवाल को दोबारा दोहरा देता हूँ। संविधान के अंदर सारे धर्मों को आज़ादी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी और भी धर्म हो, जैन हो। तो आप कह रहे हैं अभी सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ हिंदू राष्ट्र चाहिए। जब हमारा इसमें हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है, आबादी हिंदू की आबादी है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसमें मुसलमानों को भी क्या दिक्कत है इसमें हिंदू राष्ट्र होने से भाई? जैसे पाकिस्तान है, मोमडन देश है, और भी लोग कह रहे हैं कि संविधान जो है सेकुलर है। हाँ तो सेकुलर है तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब धर्म के आधार पे भले ही हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लाम को अपनाया, हिंदुस्तान ने सभी को अपनाया। हाँ सभी को अपनाया, तो ये तो अच्छा रहा कि हम लोग भाईचारे का वो रखते हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम को क्या दिक्कत है इससे? अगर हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो तब भी हम एक ही रहेंगे। कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र में जाति वर्ण की बातें होंगी, भेदभाव होगा, छुआछूत होगी, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेंगे। भेदभाव तो अब भी है, भेदभाव क्यों नहीं है? भेदभाव तो अब भी है। कांग्रेस है, सपा है, वो अगर बन जाते हैं तो हम लोगों को यूपी में तो बहुत दिक्कत होती है मुस्लिमों से। जहाँ मुस्लिम लोग ज्यादा तादाद में, वहाँ हिंदुओं का पूछो क्या हाल होता है। अभी संभल का विवाद देखा होगा आपने शायद, तमाम जो उसके लिए अगर कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया हमको तो उसको संतुष्टि से देखना चाहिए भाई, उसका जांच। कोर्ट कह रही है कि इसके बाद में कोई ज्यादा इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। खैर यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। अंकल जी, आप हमारी बहस को देखकर थोड़ा उत्साहित लग रहे थे। चलिए अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए बस। मेरा गिरीश कुमार नाम है। अच्छा, अब नाम बता दिया है तो इतना भी बता दीजिए यहाँ की आसपास की समस्याएं क्या है। अभी तो ये लोग आने, हम तो इधर से घूमने आए हैं, उधर मयूर विहार की तरफ से, मेरे को इसके बारे में पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का अपने अपने अलग ओपिनियन है। यहाँ पर जिन लोगों से हमने बात की वो भाजपा की तरफ दिख रहे थे, हालांकि केजरीवाल के समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं।
यानी कांग्रेस की अभी बात नहीं हुई है, केजरीवाल और बीजेपी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा होगा इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे तमाम राजनीति के साथ में देश भर के मुद्दों को लेकर अपने दिमाग में लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हमारे सामने, भले ही हिंदू राष्ट्र की बात हो या फिर किसी गाँव में सड़क की बात हो। तो इस वीडियो रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि इस हकीकत को और लोग देख सकें और बाकियों को शेयर कर सकें।